थैंक यू। वेल हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था कोलकाता रेप केस में, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स हमने ग्रैब किए, कवर किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिली उस वीडियो से, और आई थिंक ऑडियंस को भी सीखने को मिली। बट सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में रह गए और जिनका आंसर हम आपसे जानना चाहते हैं, आज की इस पॉडकास्ट वीडियो में वो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें और ऑडियंस को उनके आंसर बेस्ट मिले। मैं भी कोशिश करूंगा कि आप मैं सही से जवाब दे पाऊं। बिल्कुल सर। सर अभी तक आप ऑडियंस ने हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी, ऑडियंस ने उसको प्यार भी दिखाया, रिस्पॉन्ड भी दिया, एंड जो ये वीडियो है ये बहुत सारे आंसर्स के साथ आएगी, बहुत सारे ओपिनियंस के साथ आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर बताना। सर हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मेरा पहला क्वेश्चन सर यही है कि अगर ये सारे जो रेप केसेस हो रहे हैं या ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो ये क्यों होता है? देखो, वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है कि मैं चाहता था कि ज़िंदगी में मुझे इन ऐसे टॉपिकों पे बात ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत ही शेमफुल टॉपिक है। पर फिर भी चीज़ छुपाने से छुपती नहीं है। अगर समाज में हो रही है तो फिर हमें उस पर खुल के चर्चा करनी चाहिए, और आप वाली बात ठीक है, उसके कारण भी ढूंढने चाहिए और उसका क्या निवारण हो सकता है कि इसमें या तो रुक जाए या कम से कम हो जाए। तो हमें इन बातों पे जाना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो भी अपने तजुर्बे से ज़िंदगी के उम्र के हिसाब से जो भी मैं समझाऊँ, जो पढ़ा है, जो देखा है अपने सार्वजनिक जीवन में, जो भी मेरा सामाजिक जीवन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि वैसे तो हर क्राइम के लिए, जो भी क्राइम होता है उसमें हमारी मानसिकता ही सबसे बड़ी बात है कि जिस मानसिकता में हम बड़े हुए हैं, किस मानसिकता में हम रहे हैं। तो ये एक मानसिकता है। पर यह जुर्म से बहुत ज़्यादा एक लिंक के साथ है, खासतौर से महिलाओं के साथ है। हालांकि रिवर्स भी है, पर वो केस बहुत रेयर है। कुछ केसेस में महिलाओं के साथ भी होता है, छोटे बच्चों के साथ भी होता है, बॉयज के साथ। पर ज़्यादा वाइड हम जो इस टाइम ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो, और वो बहुत जघन्य तरीके से हो रहा है। पर जिस तरह से ये केस हुआ है, कलकत्ता वाला केस का एग्जाम्पल लें, या जो पहले निर्भया का हुआ, या इस तरह का जघन्य हुआ, मैं इनको नॉर्मली रेप की कैटेगरी में नहीं मानता। क्योंकि रेप जो है एक वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल क्राइम है, जो एक फोर्सेबल सेक्सुअल असॉल्ट को ही रेप कहते हैं। पर इट इज मोर देन रेप एंड इट इज मोर देन मर्डर। क्योंकि इसमें तो जिस तरह से इसकी मानसिकता दिख रही है जिन लोगों की, वो महिला को महिला ही नहीं समझ रहे, वो एक जीव ही नहीं समझ रहे। जिस तरह से उनकी बॉडी के साथ जितना जघन्य क्रूरता दिखाई है, तो ये तो एक बिल्कुल रेयर ऑफ रेयर्स केस में आता है। इसमें तो इसने तो सारी हदें पार करी। रूटीन में जो रेप माना जाता है, वो माना जाता है कि भाई एक बहुत क्या कहते हैं कि नेचुरल क्राइम माना जाता है, कि इसमें कई बार उसके कई कारण हैं। उसमें कई बार आवेश मांगे करता है, कई बार नशे में कर देता है, कई बार दुश्मनी निकालने के लिए कर देता है, कई बार महिलाओं का मॉरल डाउन करने के लिए कर देते हैं, कई बार समाज में एक दूसरे को दूसरी कास्ट से बदला लेने के लिए करते हैं। तो इस तरह के रेप के कई से कारण हैं। अब इनके कारण ढूंढने के लिए हमें बहुत विस्तार से जाना पड़ेगा। इनके कारण हमारे घरों में भी हैं, इनके कारण हमारे समाज में भी हैं, और सारी व्यवस्था में है। तो जहाँ से इनके कारण है, वहीं से उनके निवारण है, वहीं से उनका रास्ता ढूंढा जा सकता है। तो जैसे मान लो कि शुरुआत अपने घर से ही करते हैं। हमें क्या करना देखना चाहिए कि जैसे हम अपनी बच्चियों पे इतना जोर देते हैं, छोटी बच्चियों को पहनना ओढ़ना, किस टाइम जाना है किस टाइम नहीं आना, छोटे कपड़े नहीं पहनना, ज़्यादा बातें नहीं करना, ज़्यादा हंसने पे भी पाबंदी, ज़्यादा टीचर्स को क्लासेस होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, इसमें सिलेबस में हमारे में इसको सेक्स एजुकेशन पे और मॉरल एजुकेशन पे, दोनों पे चैप्टर होना चाहिए। उसमें मॉरल एजुकेशन में तो ये होता है कि भाई हर चीज़ सिखाई जाती है, नैतिक नैतिक क्या है, और वो कहानियों के थ्रू, कथाओं के थ्रू, एग्जाम्पल्स थ्रू। और सेक्स एजुकेशन में आपको बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में जो सही संरचना है, कैसे क्या होता है। तो मैं एक बच्चे को, जब बच्चे में चेंजेस आते हैं, एक बच्चा या बच्ची जब औरत या लड़का बनते हैं, तो उसको पता होना चाहिए उसके हार्मोनल चेंजेस, उसकी बॉडी में चेंजेस का, जो साइंटिफिक तरीके से पता चले। अदरवाइज
वो बच्चा और बच्ची क्या करते हैं कि वो उनको अदर सोर्सेज से वो ज्ञान करने की कोशिश करते हैं, जो अनऑथराइज सोर्सेज हैं उनमें ज़्यादातर उनको मिसलीडिंग मिलती है, गलत मिलता है। तो ये भी कारण है। फिर समाज में हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट वगैरह आ गया है, उस पर बहुत बड़ी अश्लील सामग्री वगैरह अवेलेबल है, तो उसका भी हमें बच्चों पे और स्कूल में चेक रखना चाहिए कि भाई उनके हद तक ना पहुँचे, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो और कुछ ये नशा का भी कारण है, नशे की वजह से भी बढ़ रहा है, पॉर्न की वजह से भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो बढ़ रहे हैं इस तरह के। सर ये सारी चीजें आमतौर पे सुनने को आती है, बट कुछ केसेस होते हैं जो बहुत हाईलाइट होते हैं, जैसे आपने बताया कि कोलकाता वाला केस है जो निर्भया वाला हुआ था। तो उसी के पक्ष में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ऑलरेडी लॉ है, बहुत टफ लॉ है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बट लोगों का ऐसा कहना है सोशल मीडिया पे, और ये चीज बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी हो रही है कि इंडिया में कोई इतना टफ या इतना स्ट्रिक्ट लॉ है या नहीं, और अगर है तो क्या है। नहीं, लॉ तो हमारे यहाँ काफ़ी कुछ ठीक है, और निर्भया के बाद इसको रेप केस को और थोड़ा सा बेटर किया था और स्ट्रांग किया था। लॉ लॉ की दिक्कत नहीं है, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है। लॉ तो देखो हर चीज में फांसी नहीं दे सकती, मर्डर केस में फांसी है रेयर ऑस्ट्रेलिया में, तो भी मर्डर नहीं रुकते। तो रेप में भी आप फांसी दे दो, मान लो कर लो, हर रेप में फांसी दे दोगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि रेप रुक जाएगा। सजा बड़ी होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सजा जरूरी सुनिश्चित हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता हो जाए कि सजा जितनी भी हो, रेप में आप आजीवन कारावास भी है, कम सजा भी है, और रेयर ऑफ केस में रेप में भी मर्डर का प्रोविजन है। पर बात यह है कि असली बात तो यह है कि पहले केस ठीक से रजिस्टर हो जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन टाइमली हो जाए, फिर उसका टाइम बाउंडेड कोर्ट में उसकी सजा हो जाए। तो अगर ये हो जाए कि सजा सुनिश्चित हो, बड़ी ज्यादातर लोग हर चीज में कह देते हैं कि बड़ी से बड़ी कठोर सजा से, ये एग्जांपल्स आए हुए हैं कि कठोर सजा से नहीं, सुनिश्चित हो तब अपराध में ज्यादा कंट्रोल होता है। और हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लोगों की मानसिकता ना हो कि वो बच जाए, पनिशमेंट हाँ 100% हाँ, हो, हाँ कन्विक्शन रेट पक्का हो। अब इस केस में और खासतौर से रेप केस तो ऐसा है बड़ा, हमारे यहाँ जिसके साथ जुर्म हुआ होता है उसको भी मुजरिम मान लेता है समाज। उस लड़की को ही वो लड़कियां ज्यादातर रिपोर्टिंग इसलिए नहीं करती कि समाज में उसको किस नजर से देखेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे, उसी पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं। किसी ने कुछ ऐसा किया होगा, इसने कपड़े ठीक से नहीं पहने होंगे, इसने कोई हरकत की होगी, इसने उकसाया होगा। तो इतना हमारे समाज में तो बहुत ज्यादा चेंज होने की जरूरत है कि पूरे समाज को, जो जिस बच्ची के साथ या जिस महिला के साथ होता है, पूरे समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुजरिम को मुजरिम मानना चाहिए। और हमारे समाज का संरचना ऐसी है, ऐसे पुरुष प्रधान समाज है कि वो महिला को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, अपना ऑब्जेक्ट मानते हैं, महिला को महिला माने सबसे पहले। हमारे जैसे कई बार कहते हैं कि हमारा हिंदू समाज में तो देवी मानते हैं। मैं कह रहा हूँ देवी छोड़ो, आप इनको सिर्फ महिला, अगर नॉर्मल महिला मानो और उसको महिला की तरह ट्रीट करो, उसको बराबर मानो, उनको इज्जत देना सीखो, तो वो काफी है। आप ज्यादातर लोग तो उसको दोयम दर्जे का पुरुष अपना हक समझता है, प्रॉपर्टी समझता है। तो और यही मानसिकता पुरुष समाज की हमारे परिवारों में है, और इसी मानसिकता को लेकर हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और इसीलिए समाज में इस चीजों का तंत्र है, ये घूम रहा है। तो इसके कई मतलब कि एक ये कारण है। और समाज में ज्यादातर 90% केसेस तो जो आ रहे हैं, जो एक तो रिपोर्ट नहीं हो रहे, रिपोर्ट ही हमारे कुछ 7% रिपोर्ट होते हैं केसेस, 93% केसेस रिपोर्ट नहीं हो रही है हमारे एनसीआरबी की रिपोर्ट, और उसमें से भी 0.1%, नॉट 1%, 1% से कम भी कन्विक्ट हो पाते हैं। तो जिसमें ऐसी स्थिति हो तो उसमें मुजरिमों के हौसले तो बढ़ेंगे ही। उनको लगा, ज्यादातर मुजरिमों के दिमाग में होता है कि ये लड़की या तो रिपोर्ट करेगी नहीं, या इसके घर वाले दबा देंगे, पहुंच भी गए तो पुलिस वाले दबा देंगे, और पुलिस में होता तो कोर्ट में लंबी उसे छूट जाएंगे। तो असली बात यह है कि लोगों की मानसिकता में यह है कि कुछ हमारा होगा नहीं, इसलिए वो ये करते हैं। ये तो जो बहुत जघन्य अपराध हो जाते हैं, जैसे कि निर्भया वाला जो है, उनकी जिम्मेवारी है कि लड़कियों को आने जाने के लिए रात की शिफ्ट हो, तो जैसे पैसे निर्भया के बाद हो गया कि कोई भी लड़की बिना सिक्योरिटी गार्ड नहीं जाएगी, और जहां वो काम कर रहे हैं वहां पर सुरक्षा हो। तो देखो हर कोने में, हर गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पे तो हम सुरक्षा नहीं दे सकते।
पर कुछ जगह जहाँ ऑर्गेनाइज है, जैसे हॉस्पिटल है, ऑफिस है, गर्ल्स हॉस्टल है, काम करने की जगहें हैं, और जहाँ अंधेरा है, जहाँ बाजार है, तो शौचालय है, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वहाँ तो हम सिक्योरिटी गार्ड भी दे सकते हैं, हम कैमरे भी लगा सकते हैं, वहाँ पर आने जाने के साधन भी मुहैया कर सकते हैं। सरकार के कुछ काम सरकार कर सकती है, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट और कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और जो ऑफिस है वो कर सकते हैं। और सरकार, दूसरी बात सरकार ये कर सकती है कि पुलिस में साधन बढ़ाए, महिला थाने बढ़े, ज्यादा उनकी ट्रेनिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी फास्ट हो और अच्छी टेक्नोलॉजी हो, और न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक्स बने जिसमें टाइम बाउंड हो कि अगर एक लड़की के साथ कभी कोई बात हो जाए तो 3 महीने या 6 महीने में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। हालांकि पीछे कुछ हमारे राजस्थान वाला में कुछ केस ऐसे हुए हैं कि फास्ट ट्रैक में वो कुछ फॉरेन लेडीज का हुआ तो 3 महीने में 6 महीने में ही डिसीजन आ गया, पर वो रेयर ऑफ रेयर है। ज्यादातर केस तो हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं। हर रेप केस को हमें सीरियस लेना चाहिए, उसको टाइम बाउंड करना चाहिए और उसके लिए अलग अलग कोर्ट होनी चाहिए। सरकार का जिम्मेवारी ये बनती है। सर एक चीज होम की, जैसे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि उनके क्या रोल रहेंगे इन चीजों में, तो होम का वहाँ पे एक बात आती है कि बहुत सारे लोग ऐसा इल्जाम लगाते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं कि कई केसेस में गवर्नमेंट ही मिली होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है। जैसा कि जो कोलकाता वाला केस हुआ उसमें तो बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस थे कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो हाइड कर रही है, वो बचा रही है क्रिमिनल को। तो क्या ऐसा भी होता है? नहीं, देखो ऐसा है कि वो तो बात आपकी ठीक है कि हमारा प्रजातंत्र देश है और यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, इंटरेस्ट है, तो उसमें जो भी केस अगर कोई हाईलाइट होता है तो वो राजनीति का शिकार तो होता ही है। तो पर उसमें दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हर केस में राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, ना राजनीति करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इंसान तो नहीं, गवर्नमेंट में इंसान ही होते हैं। उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि कई बार बड़े शहरों में भी, छोटे कस्बों में भी, गांव में भी जो रसूखदार लोग हैं, जो क्या कहते हैं दबंग लोग हैं, या जो अच्छे ऑफिसर हैं, या जो पॉलिटिकल एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके नजदीकी उनकी संतानें या उनके इन्फ्लुएंस वाले लोग या जिनका जो रसूखदार लोग हैं वो करते हैं, तो उनको भी कई बार राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। और वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो हर दल में, हर पार्टी में, हर इलाके में, हर स्टेट में, हर जगह पे इस तरह के एलिमेंट मौजूद है। तो उसके लिए तो सीधी सी बात यह है कि और वो कई बार क्या करते हैं कि रसूखदार कर जाता है और किसी निर्दोष को फंसा देते हैं, उसको निर्दोष पे इल्जाम डाल देते हैं। तो उसका तो इलाज यही है कि उसकी तो मॉरल वैल्यू अच्छी हो, कानूनी व्यवस्था ठीक हो, अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक हो, अगर ईमानदार निर्भीक ऑफिसर हो तो कोई भी नहीं बच सकता। और अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और हमारा जो भी अथॉरिटीज है अगर वो कंप्रोमाइज हो गई तो फिर तो किस न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इन चीजों को तो देखो, ये सब ये मॉरल वैल्यू है, इस पर तो डिस्कस किया नहीं जा सकता। हम तो उन्हीं चीजों पे कर सकते हैं जो हाथ में दिखती है और सबको करना चाहिए जो किया जा सकता है। और कोई भी अपराध शून्य नहीं हो सकता। कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि अपराध शून्य हो, पर कोशिश करनी चाहिए कम से कम हो जाए, जितना कम हो सके, और उसकी फॉलोइंग अच्छे से हो, तो जब जाके बात अच्छी बनती है। तो इसमें मेरे हिसाब से इस सारी राजनीति ना छोड़ के इसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है, राजनीतिक पक्ष भी है, घरेलू संस्कार भी है, फिर हमारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। तो उन सबको मिलजुल के अगर इसमें काम करेंगे तो शायद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल सर, जैसे जो पॉइंट आपने बताया कि हमें माइंडसेट चेंज करने पे काम करना चाहिए, हमें जो सेक्स एजुकेशन है, जो मॉरल एजुकेशन है, उसके बारे में चीजें सिखानी चाहिए, और ना सिर्फ लड़कियों को, साथ में लड़कों को भी, ताकि जो आने वाला टाइम है उसमें हम एक मेजर चेंज करिए कि आ पाए, जो शायद अभी हम सब मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ टाइम बाद अगर हम कुछ बेसिक चीजें भी फॉलो कर लेते हैं तो होने लगेगा। एंड सर काफी सारे क्वेश्चंस का मेरे को आंसर मिला, और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी मिला होगा। धन्यवाद। और आई होप आगे हमें कोई ऐसा केस सुनने को ना मिले और हमें दोबारा चर्चा ना करनी पड़े। भगवान हमारा एक सभ्य समाज की हमें इच्छा है कि एक सभ्य समाज मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।